समंदर के बीच हजारों अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, लेकिन अब सवाल दुश्मन के हमले से ज्यादा उन जवानों की हालत पर उठ रहे हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन करीब 9 महीने से लंबी तैनाती पर है और इसी दौरान जहाज पर मानसिक दबाव, थकान और समुद्र में कूदने की कोशिशों की खबरों ने अमेरिकी नौसेना की चिंता बढ़ा दी है। यूएसएस लिंकन पर 5000 से ज्यादा सैनिक और क्रू मेंबर तैनात हैं। ये युद्धपोत नवंबर 2025 में सैन डिएगो से रवाना हुआ था। पहले इसे प्रशांत क्षेत्र में जाना था, लेकिन बाद में इसे मिडिल ईस्ट भेजा गया। जनवरी 2026 से ये ईरान के आसपास के इलाकों में अमेरिकी सैन्य अभियान का हिस्सा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस कैरियर से जुड़े लड़ाकू विमानों ने हजारों उड़ानें भरी हैं। मई में जहाज के वापस लौटने की उम्मीद थी, लेकिन इसकी तैनाती आगे बढ़ा दी गई। इसके बाद जहाज लंबे वक्त तक समुद्र में ही रहा और सैनिकों को जमीन पर उतरने का मौका बहुत कम मिला। यहीं से परेशानी बढ़ती चली गई। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कुछ सैनिकों के परिवारों ने जहाज पर बढ़ते मानसिक दबाव की जानकारी अधिकारियों तक पहुंचाई है। एक परिवार ने बताया कि उनके नौसैनिक पति ने जहाज से कूदने की कोशिश की। एक दूसरे मामले में एक सैनिक ने अपनी साथी को समुद्र में कूदने से रोकने की कोशिश की। 6 अगस्त को सैनिकों के परिवारों की वरिष्ठ नौसेना अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई। इस बैठक में परिवारों ने जवानों की थकान और मानसिक स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की। कुछ परिजनों ने बताया कि उनके रिश्तेदार लगातार तनाव में हैं और घर लौटने की तारीख बार बार बदलने से उनका मनोबल टूट रहा है। लेकिन परेशानी सिर्फ मानसिक दबाव तक सीमित नहीं बताई जा रही। लंबे वक्त तक समुद्र में रहने के कारण जहाज पर रहने की स्थिति को लेकर भी शिकायतें सामने आई हैं। कुछ परिवारों ने टॉयलेट, शावर, पानी और साफ सफाई की समस्याओं का जिक्र किया। खाने और रोजमर्रा के सामान की उपलब्धता को लेकर भी सवाल उठाए हैं। एक लंबे मिशन में यह स्थिति इसलिए भी गंभीर हो सकती है क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर पर हजारों लोग एक सीमित जगह पर रहते हैं। लगातार काम, तेज आवाज, कम निजी जगह, बदलती शिफ्ट और परिवार से दूरी सैनिकों पर दबाव बढ़ा सकती है। लंबे वक्त तक प्राकृतिक रोशनी से दूर रहने और नींद का समय बिगड़ने से भी परेशानी बढ़ सकती है। सामान्य हालात में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर लंबे वक्त के मिशन पर जरूर जाते हैं, लेकिन बीच बीच में बंदरगाहों पर रुकते हैं और सैनिकों को आराम का मौका भी मिलता है। यूएसएस लिंकन की मौजूदा तैनाती में यही आराम बहुत सीमित रहा है। अब सवाल ये है, कितनी लंबी तैनाती की जरूरत क्यों पड़ी? इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और अमेरिका की मिडिल ईस्ट में सैन्य भूमिका के कारण अमेरिकी नौसेना को अपने कैरियर लंबे वक्त तक इलाके में रखना पड़ा। इसी वजह से यूएसएस लिंकन की वापसी लगातार आगे खिसकती रही है। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने जहाज पर किसी बड़े संकट की खबरों को खारिज किया है। रक्षा अधिकारियों ने कहा कि यूएसएस लिंकन ने कठिन हालात में अपना मिशन पूरा किया और अब उसे वापस लाने की तैयारी है। कुछ सैनिकों को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी मदद मिलने की भी बात सामने आई है। अब यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन को यूएसएस लिंकन की जगह भेजने की खबर है। इसका मतलब है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी नौसैनिक मौजूदगी बनाए रखना चाहता है, लेकिन पुराने कैरियर के लंबे मिशन ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या लगातार युद्ध की तैयारी और महीनों तक समुद्र में तैनाती अमेरिकी सैनिकों की मानसिक और शारीरिक क्षमता पर भारी पड़ रही है? और अगर यूएसएस लिंकन के सैनिकों की शिकायतें सही हैं, तो ये सिर्फ एक युद्धपोत की कहानी नहीं है, ये उस कीमत की कहानी है जो लंबे सैन्य अभियानों में सैनिकों और उनके परिवारों को चुकानी पड़ती है। यूएसएस लिंकन अब घर लौटने की तैयारी में है, लेकिन उसके मिशन ने अमेरिकी नौसेना के सामने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया है। दुश्मन से लड़ने वाला युद्धपोत अगर अपने ही सैनिकों के मानसिक दबाव की वजह से चर्चा में आने लगे, तो क्या ये अमेरिका की लंबी युद्ध नीति पर दोबारा विचार करने का वक्त नहीं है? Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.